गौसे पाक के बारे में 2 बातें अर्ज कर देता हूं ताकि कल तुम घर में 11वीं करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। ये हमारे घरों में बच्चियां बैठे हुए, देखो बच्चियां, शादी नहीं हो रही हजरत, मौलाना साहब शादी नहीं हो रही, मौलाना ज़रा दुआ करो मेरा बेटा नाफरमान हो गया, मौलाना साहब ज़रा दुआ करो कारोबार नहीं चल रहे। अल्लाहु अकबर। कैसा चलेंगे मेरे भाई? पहले एक आदमी कमाता था, आज से 20 साल 25 साल, जब हम छोटे थे तो देखते थे एक आदमी कमाता था, 20-20 आदमी खाते थे घर में बैठ के। अब 18 कमा रहे, 2 बैठे तो पूरे 18 मिलके वो 2 के पीछे पड़े हुए, तू कहीं को नहीं जा रहा, तू कहीं को नहीं जा रहा, क्योंकि खैरो बरकत खत्म हो गई। हसीन जमील खूबसूरत बच्चियां घरों में बैठे हुए, 70 लोग आके देख के जा रहे हैं, रिश्ता तय नहीं हो रहा। सुबह उठते की फोन आ रहा, मौलाना उन्होंने दवाखाने में एडमिट हो गए। अरे अरे रात में वलीमे के टेबल पे मेरे सामने बैठे तेरे भाई, रात शिफ्ट हो गए बोले। अचानक दवाखाने को चले जा रहे हैं, अचानक मौत, अचानक बीमारी, अचानक हमले, अचानक टेंशन। क्यों हो रहा मेरे भाई ये सब? कान खोल के सुन लो, खुदा जिनके वसीले से मदद भेजता है, हमने उन वसीले वालों की वसीले को कमजोर कर लिया है। हमारे नानी माँ, हमारे दादी माँ के पास जब उनका जमाना था तो हर घर में गौसे पाक की 11वीं होती थी, और ऐसा वैसा नहीं होती थी, पूरे घर को कलर करते थे, चुन्ना करते थे, दरवाजों को रंग करते थे, पाक को साफ करके पूरी पाकी के एहतमाम के साथ 11वीं होती थी। जब 11वीं होती थी तो मसले भी पूरे हल होते थे। अब 11वीं नहीं हो रही, अब 11वीं नहीं हो रही, इसलिए मसले पूरे यहीं छे घर में, बेटियां भी वहीं छे, मुसीबत भी वहीं छे, बीमारी भी वहीं छे। अच्छा हमारे गुजरातियां नया शुरू करेंगी, खैर बरकत नहीं हो रही, कारोबार नहीं चल रहा। बोला क्या करते तुम? मैं वो पीर साहब के पास गया था, क्या हुआ? एक चुराग दिया, बोले चुराग। मैं बोला क्या करता चुराग? वो गले में रखो, बोले लगाओ, बोले उसको। मैं बोला देख के हैसो नोटा भी जल जाएंगे कहीं। चुरागा जलाने से खैर बरकत नहीं होती, कांटियां लगाने से खैर बरकत नहीं होती, नींबुआं काटे तो खैर बरकत नहीं होती। खैर बरकत गौसे आजम का दामन पकड़ने से होती है। औलिया अल्लाह को जिनको रब ने वसीला बनाया, वसीले को मजबूत पकड़ो, मसले हल होते हैं। गौसे पाक को वसीला बनाओ, गरीब नवाज को वसीला बनाओ, शाह मीरा को वसीला बनाओ। हम वसीलों को भूल गए, अल्लाह तक बात पहुंचाने वाले जरियों को भूल गए, इसलिए आज हम ठोकरें खा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कौन है गौसे पाक जिनकी 11वीं आप इस साल अगर नहीं करे तो कल आपको, परसों आपको करना है घरों में? कौन है गौसे पाक? सुनो, आज गौसे पाक के बच्चों के पास मेहमान बन के आए हो, सुनो, ये मेहमान नवाजी करना 800 साल से है इनके खानदान में। ये लंगर खाने चलाना मेरे गौस का तरीका है, ये खाने खिलाना ये गौसे आजम ने जिंदा किया है। सुनो दोस्तों, कौन है गौसे पाक? सरकार गौसे पाक मसलकन हम्बली है, हम्बली, इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। गौसे पाक सरकार से तकरीबन 300 साल पहले, 250 से 300 साल पहले इस जमीन पर एक जात अक़दस थी, उनका नाम था सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। 241 हिजरी में आप पर्दा फरमाए, 241 हिजरी में सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल पर्दा फरमाए। सरकार गौसे पाक अपनी हयात में लगभग 250 से 300 साल के बाद सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार पर पहुंचे ताकि मैं अपने इमाम की जियारत करूं, अपने इमाम की बारगाह में जाऊं, उनके लिए नजराने फातिहा पेश करूं, उनकी मजार अक़दस से फैज लो। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल की मजार पर सरकार गौसे पाक पहुंचे, वो मजार जिसके बने 250 से 300 साल हो गए। जब गौसे पाक आए, मजार अक़दस पे खड़े हुए,
अस्सलामु अलैकुम या इमाम अहमद बिन हम्बल, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। आपने जब ऐसे कहकर सलाम अर्ज किया, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार अक़दस शक हो गई, मज़ार फट गई। सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल मज़ार से बाहर तशरीफ लाए, बाहर तशरीफ लाए और उसके बाद आपने कहा व अलैकुम अस्सलाम या अब्दुल कादिर। ये कहते हुए आपने सरकार गौसे पाक को अपने सीने अक़दस से लगाया, लगाकर फरमाया कि शरीयत में भी आप ही इमाम हैं, तरीक़त में भी आप ही इमाम हैं। ये है मेरे गौसे पाक की शान। बाद वाले अगर ताज़ीम करे तो कोई कमाल की बात नहीं, वो तो गौसे पाक का हक है। पहले वालों की ये शान है, पहले वालों ने मेरे गौसे पाक का ऐसा लिहाज रखा है, ऐसी इज्जतों से नवाजा है, ऐसे गौसे पाक को, उनके मर्तबे को दुनिया पे जाहिर किया है। सरकार मारूफ करखी, सरकार गौसे पाक से ऊपर 5वीं सिलसिले इरादत में 5वीं पुश्त में है सरकार जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी से ऊपर उनके पीरो मुर्शिद हजरत सिर्री सखती, उनके पीरो मुर्शिद हजरत दाऊद ताई, उनके पीरो मुर्शिद हजरत मारूफ करखी, जिनका मदार बगदाद शरीफ में है। सरकार गौसुल वरा हजरत मारूफ करखी के मज़ार अक़दस पे बैठकर चिल्ले फरमाते, चिल्ले मज़ार पर बैठते 40-40 दिन तक औराद व वज़ाइफ में गुजारते। एक बार गौसे पाक हजरत मारूफ करखी के दरबार में दाखिल हो रहे हैं, मज़ार अक़दस से मुत्तसिल जा रहे हैं। हजरत गौसे पाक ने दरबार के इहाते में अदबन, एहतरामन, ताज़ीमन के ये वलीउल्लाह की जमीन है, एहतरामन गौसे पाक ने अपनी नालैन उतार दी। क्या करी बोले? नालैन उतार दी। जैसे गौसे पाक ने नालैन बाजू रखी, मज़ारे मारूफ करखी से आवाज आई। ये मारूफ करखी कौन? जो गौसे पाक से तकरीबन 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं, 350-400 साल पहले के बुजुर्ग हैं। और कौन है? गौसे पाक के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद हजरत मारूफ करखी है, जिनकी 8वीं पुश्त के मुरीद है, सिलसिले के मुरीद है गौसे पाक। वो गौसे पाक को मारूफ करखी मज़ार अक़दस से आवाज देते हैं, ऐ अब्दुल कादिर नालैन पहन के आओ, ताकि हमारी जमीन को तुम्हारी नालैन को बोसा देने का शर्फ नसीब हो जाए।